भगवान के भजन एवं नाम कीर्तन की महिमा। ऋषियों ने कहा, महामते, हम लोगों ने जो कुछ पूछा था वह सब आपने कह सुनाया। अब भी आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिए। इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल होता है वही कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त हो सकता है? सर्वज्ञ सूत जी, यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइए। महाभाग, महर्षिगण, ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, परंतु उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है। जिसने मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्रीहरि की भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्रीहरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्रीहरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। द्विजवरों, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का चित्त श्रीहरि के चरणों में लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकस, श्रवपच तथा और भी जो मलेच्छ जाति के मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजश्री भगवान के भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान श्रीहरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता। ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से तथा उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्रीहरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोरम शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया। जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तामयी आख्यायिका श्रवण करता है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मुनिवरों, फिर उसके विषय में पापों की आशंका क्या रह सकती है? महर्षियों, श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है, वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। श्री विष्णु के प्रसादभूत निर्मालय को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। अतः महर्षियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेव जी को एक भाव से देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें।
जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि वह भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं जो पाप पुंज रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों जगतगुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम जप करने वाले को हृदय से लगाए रहते हैं। हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है। जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हों, मनुष्य के वे ही पैर सफल हैं। वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवान के आगे झुकता हो, वही उत्तम अंग है। जीभ वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है। तथा रोए भी वे ही सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक हैं जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। अहो, संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो आता है, श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वे मलिन तथा कल्याण से वंचित हैं। जो अचिदेंद्रिय पुरुष पुत्र शोकादि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्री कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। जो इस लोक में जीभ पाकर भी श्री कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्मयोग के द्वारा भगवान विष्णु की यत्नपूर्वक आराधना करे। कर्मयोग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य ही कर्मयोग के द्वारा श्री हरि का पूजन करते हैं। अतः मुनियों, आप लोग परम मंगल में श्री कृष्ण की आराधना करें। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जवास आपके सम्मुख पद्म पुराण के इस अध्याय को लेकर उपस्थित हुई। आपको इस अध्याय में जो भी अत्यंत प्रिय लगा हो, वह कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें।